नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है कि 10 लाख रुपया लगाया और 9 लाख रुपया बचा और डर करके बेचे। अब फिर से मार्केट जब से बेचे तभी से मार्केट बढ़ना शुरू हुआ। काश रुक जाते लेकिन बेच दिए। अब क्या करें? इस तरह का जो है ना फ्रिक्वेंट एक्टिविटी जो म्यूचुअल फंड में करते हैं, जो अपने आप करते हैं ना, उनके साथ होता है। एक डाटा बताता है कि जो अपने से म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, बेचते हैं, खुद अध्ययन करके 91% SIP 5 साल के पहले वो डिसकंटिन्यू हो जाता है। या तो लॉस में बेच देते हैं, थोड़ा सा गिरा कि लॉस में हो गया, या फिर थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ तो निकाल लिए कि भाई इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो गया 30% 40%, इससे ज़्यादा क्या होगा, निकाल लिया। जो एडवाइजर के साथ जुड़े हुए हैं तो 9% डिसकंटिन्यू होता है। वो डिसकंटिन्यू इसलिए होता है कि ज़रूरत में कोई नौकरी रिटायरमेंट ले लिया तो अब SIP तो बंद करना पड़ेगा, घर बनाना है, शादी हो, मतलब पैसे का ज़रूरत है तब बंद किया। लेकिन ज़्यादातर जो SIP डिसकंटिन्यू होता है वो अपने आप से SIP कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बस फ्रीक्वेंट एक्टिविटी कर रहे हैं। अब यहाँ पे 10 लाख रुपए लगाया था, 4-5 दिन में 1 लाख रुपए कम हुआ, 9 लाख बचा, निकाल लिए। तो इस तरह का कैटेगरी के लोग ना रिस्क कम है, मतलब आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं। और रिस्क मतलब क्या है, आप समझे बुझे नहीं और म्यूचुअल फंड में लगाए तो रिस्क आपको ज़्यादा लगेगा, लेकिन जो सब कुछ समझ लेंगे तो उनको रिस्क कम लगेगा। मान के चलते हैं आपको कुछ ज़्यादा पता नहीं है और रिस्क आप कम ले सकते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना है, उस 9 लाख रुपया को कभी भी कम ना हो, आप कम देख नहीं सकते हैं, जैसे कम होगा कि निकाल लेंगे। उस 9 लाख रुपया को वहीं रहने दीजिए, मतलब सेफ फंड में रखना है और वहाँ से धीरे 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 करके जो है इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते जाना है। जो भी रिटर्न इससे आएगा, उसका बढ़ा हुआ पैसा होगा, उसको इक्विटी फंड में ट्रांसफर करने लगेंगे। उदाहरण के तौर पे SBI शॉर्ट टर्म डेट फंड में 9 लाख रखेंगे और उसका जो बढ़ा हुआ पैसा होगा, जो रिटर्न आएगा, उसको धीरे धीरे करके स्मॉल कैप में डालते जाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमने 9 लाख रुपए पुट किया है और पिछले 15 साल का देखते हैं। अगर 9 लाख लिखा तो 4,500 रुपया उसका जो रिटर्न होगा, लगभग 4,500 रुपया, मतलब 9 लाख पे 9,000 होता तो 12% होता, लेकिन उसका आधा कर दिया 6%। तो 4,500 रुपया पर मंथ लगभग पिछले 15 साल से SBI स्मॉल कैप में ट्रांसफ़र करते जा रहे हैं। SBI शॉर्ट टर्म फंड से लेके वहाँ ट्रांसफ़र करते गए। तो यहाँ देखते हैं 2009 से लेके अब तक पिछले 15 साल में लगभग इसमें थोड़ा बहुत कम होता है, लेकिन 9 लाख रुपया लगभग बराबर ही रहेगा हर बार। यहाँ देखते हैं 9 लाख से थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा भी, इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होता है तो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है, लेकिन नॉर्मली 6% के रेट से पैसा निकालेंगे तो 9 लाख से थोड़ा थोड़ा बढ़ता है चला गया। और जो रिटर्न है 4,500 रुपया यहाँ से निकल के स्मॉल कैप में भेजते जा रहे हैं। तो इस तरह से करके वो जो 9 लाख लगाए थे पिछले 15 साल में, ये पैसा बढ़ के लगभग 12 लाख भी हो गया है। और जो 4,500 रुपया मंथली जा रहा है वो पैसा स्मॉल कैप में 60,10,000 हो गया। तो टोटल को अगर जोड़ते हैं, वो 9 लाख जो लगाए थे 72,19,000 है। वो सेफर सेफेस्ट आपका मूलधन नॉर्मली नहीं गिरा और थोड़ा थोड़ा उसमें बढ़ा भी, तो 14.88% का रिटर्न इस कम्बिनेशन से मिला। तो जो लोग बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इस तरह STP से कीजिए। दूसरा है कि थोड़ा थोड़ा SIP जब समझ में आने लगे कि भाई STP कर रहे हैं, थोड़े दिन के बाद खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन हो, 2 से 5,000 रुपया स्मॉल कैप में SIP कर लीजिए। कौन कौन सा स्मॉल कैप? बैंक वाला स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, ICICI स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, इस तरह से करके धीरे धीरे करके 1-1 हज़ार करके धीरे धीरे डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो लोग पैसा लॉस में निकाले हैं, आपने किस तरह से इन्वेस्ट किया होगा? मान लो 10 लाख किया था तो क्या देख के किया था? लास्ट 1 ईयर में सबसे ज़्यादा रिटर्न किसने दिया? उसने झोंक दिया। थोड़ा सा मार्केट गिरा तो आपको पैसा ज़्यादा गिरा। दूसरा देखा कि NFO ले लिया, इंडेक्स छोड़ करके। अगर इंडेक्स फंड है तो कंटिन्यू रखिए, लेकिन कोई NFO ले लिया, बैंक वाला आपको चिपका दिया, ठीक है, तो NFO ले लिए, वहाँ से गिरा तो थोड़ा ज़्यादा गिरा। कोई सेक्टर फंड ज़्यादा रिटर्न दे रहा था, आपने उस समय लगाया, थोड़ा सा सेक्टर डाउन हुआ, पैसा आपका ज़्यादा गिरता हुआ नजर आया, सेक्टर फंड में लगाए हैं। AUM कम है, 5,000 करोड़ से कम है। इस 4 तरह की कैटेगरी में अगर आपका पैसा है लगा हुआ और निकाले हैं, या नहीं तो निकल करके SBI स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, SBI 250 इंडेक्स फंड, मोतीलाल माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड में धीरे धीरे करके डाइवर्सिफाइड कर दीजिए। या फिर रिडीम करके निकाल लिए हैं तो इनमें डाइवर्सिफाइड करके लगा सकते हैं। यदि आप रिस्क लेना चाहते हैं तो, नहीं रिस्क लेना चाहते हैं तो वही फंड है, STP के थ्रू आपको चलना है। कुछ कमेंट्स को देखते हैं। कमेंट्स में पहला क्वेश्चन है, हमारा PPF पोस्ट ऑफिस में 20 लाख रुपया अप्रोक्स है, अभी 15 लाख रुपये म्यूचुअल फंड में है, वहाँ से निकाल लूँ धीरे धीरे करके और म्यूचुअल फंड में आ जाऊँ? धीरे धीरे नहीं निकालना है, एक बैग निकाल लीजिए, एक बार में निकाल लीजिए। और सेम प्रोसेस पिछले 10 साल में आप अगर चेक करते हैं सेम STP में
कि पैसा निकाला, सारा निकाल करके हम रख दिए SBI शॉर्ट टर्म डेट फंड में, ठीक है। 20 लाख निकाले और यहाँ से 10-10 हज़ार रुपये पर मंथ, 20 का आधा 10 हज़ार रुपये पर मंथ इधर SBI स्मॉल कैप में देने लगे, तो लगभग ये 20 लाख रुपये आपका हमेशा बरकरार ही है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बढ़ भी रहा है पिछले 10 साल में। SBI शॉर्ट टर्म फंड में 22,97,000 हो गया, और वो जो 10-10 हज़ार रुपया जा रहा है SBI स्मॉल कैप में 40,71,000। इस तरह से करके सेफ पैसा जो पोस्ट ऑफिस से निकला है, थोड़ा सेफ ही चलेंगे कि हमेशा ये 20 लाख बरकरार ही है, थोड़ा थोड़ा जो रिटर्न का पैसा है वो वहाँ पे ट्रांसफ़र किए। तो टोटल 20 लाख रुपया जो लगाए थे उसका वैल्यू 63,68,000 है। पिछले 10 साल में 12.27 का रिटर्न मिला। ऐसे ही चलना है, जो सेफ पैसा है सेफ ही रखिए। अगला क्वेश्चन है, सर एक बात बताओ, ये व्यक्ति ऊपर चले गए, सब लोग रिप्रीप कर रहे हैं, तो मोगेम्बो भी तो एक दिन ऊपर जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? मोगेम्बो चला जाए या कुछ भी हो जाए, पिछले 500 साल से उन्होंने कुछ स्ट्रक्चर बना दिया, उस स्ट्रक्चर में हम लोग फंसे पड़े हैं, पूरा लगभग दुनिया। अब समझो इसको, आपने एक पिक्चर देखा होगा आज का अर्जुन, वहाँ पे अमरीश पुरी बेहतरीन एक्टिंग की है, विलेन का रोल निभाया है, तो वहाँ पे वो एकदम लालच रहता है उनको। समझो कि वही एक व्यक्ति है जो सारे गांव को अनाज बांटते हैं और अनाज बेचते हैं, तो गरीब व्यक्ति है, कोई पढ़ा लिखा नहीं बेचारा, सब इनोसेंट पर्सन है, और पढ़ा लिखा कोई नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति जाता था, 50 रुपये में 1 किलो अनाज मिलता था, चलता रहा सदियों से ऐसे, 50 रुपये में 1 किलो अनाज। अमरीश पुरी के बाबा दादा सब ऐसे बेचते रहे, लेकिन अमरीश पुरी को लालच आया, बोला 1 किलो नहीं, इसका जो है ना, जो वाट है नापने वाला, इसको कम कर दो, मानक को 500 ग्राम कर दो, 500 ग्राम छोटा कर दिया, लेकिन बेचा उतने में 50 रुपये में। अब जब गरीब व्यक्ति है, उनको तो अनाज 1 किलो चाहिए, तो 2 गुना पैसा ज़्यादा, मतलब 100 रुपये देना पड़ा। फिर थोड़ा सा और लालच बढ़ा, बोला वाट थोड़ा सा और छोटा कर दो, तो 1 किलो के जो वाट है उसको छोटा करके 250 ग्राम कर दिया, और दाम उतना ही, 50 रुपये में एक बार इतना मिलेगा। अब आदमी को घर चलाने के लिए 4 गुना ज़्यादा पैसा दे रहा है, 1 किलो अनाज चाहिए, 1 किलो में परिवार चलता है, तो 4 गुना ज़्यादा 200 रुपये देना पड़ रहा है। फिर और लालच बढ़ा, तो उसको 100 ग्राम, जो 1 किलो का वाट था उसको 100 ग्राम कर दिया, और दाम वही 50 रुपये रखा। लालच है भाई, सब पूरा दुनिया का चीज़ हमारे पास आ जाए। अब एक फैमिली चलाने के लिए 100 ग्राम मिल रहा है, तो 10 गुना ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो 500 रुपये देना पड़ा। तो यहाँ पे पहले 100 रुपये में काम चल रहा था, फिर लालच बढ़ा तो 200 रुपये में काम चल रहा है, अब जो है 500 रुपये में घर चल रहा है, ठीक है। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं, जब eastindia.com आया उसके पहले एक ही स्टैंडर्ड हुआ करता था, वो स्टैंडर्ड था 10 रुपया में 10 ग्राम ये नहीं बोलूँगा, 10 रुपये में 10 ग्राम ये, ठीक है। जब ये आया अमरीश पुरी की तरह, लालच बढ़ा, बोला नहीं, कोई स्टैंडर्ड नहीं, 10 ग्राम छोना नहीं, 5 ग्राम छोना, 5 ग्राम लोहा मिला दिया, दाम वही रखा 10 रुपये, ठीक है। अब जब पहले कोई भी जाते थे ये 10 रुपये वाला सिक्का लेके, जो मानक स्टैंडर्ड था 10 ग्राम का, तो 1 किलो आम मिलता था सदियों से। जब ये स्टैंडर्ड कर दिया कि 5 ग्राम ये, 5 ग्राम ये, अब जब ये सिक्का लेके गए तो आम बोला 2 सिक्का लूँगा, 1 किलो आम के लिए 2 सिक्का लूँगा। फिर लालच और बढ़ा इसका, तो 1 ग्राम छोना और 9 ग्राम लोहा कर दिया, ऐसे करके दाम वही रखा 10। तो अब ये वाला सिक्का लेके गए तो आम वाला बोलता है 10 सिक्का लूँगा, तुम तो मेरे से 1 किलो आम ही ले रहे हो, और मुझे जो ये चीज़ दे रहे हो 1 ग्राम दे रहे हो, तो भाई 10 सिक्का लूँगा। तो धीरे धीरे करके जो 1 सिक्का में आम मिलता था 1 किलो, फिर 2 सिक्का में मिलना शुरू हुआ, फिर 10 सिक्का में शुरू हुआ। तो ये महंगाई बढ़ रहा है या किसी का लालच? तो अब आप आज का देखते हैं, आज 10 रुपये में कितना सच छोना है, बोलेंगे बहुत कम है। 10 साल के बाद और कम, और 10 साल के बाद और कम, धीरे 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 करके ये डिवेलुएट। एक दिन ऐसा आता है अमरीश पुरी मुट्ठी से चावल देते हैं, ये 1 किलो, और लालच बढ़ा, मुट्ठी और टाइट किया, बोला ये 1 किलो, और लालच बढ़ा और मुट्ठी टाइट किया, ये 1 किलो। इस तरह से करके वो एक सिस्टम बना दिया है, वो 500 साल से वो राज कर रहा है। मोगेम्बो चला जाएगा ऊपर, उसका पोता, उसका बेटा, उसका पोता, वो चलाते रहेगा। वो तब तक चलेगा जो गरीब आदमी, पढ़ा लिखा नहीं था, बेवकूफ़ था, हम सब उनके सामने बेवकूफ़ हैं, पढ़ा लिखा नहीं है, क्योंकि वो है तभी तो स्टैंडर्ड को छेड़छाड़ करके यहाँ तक लेते आया है। पहले सुनते थे ना कि दादाजी कमाते थे, एक कमाते थे और सब लोग घर में छक्के खाते थे, लेकिन धीरे 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 करके लालच बढ़ा, 5 भाई को बाहर आना पड़ा कि भाई हमको भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि डिवेलुएट किया इतना। फिर धीरे धीरे बोला नहीं, अब हमसे भी काम नहीं चलता है, घर की वाइफ बाहर आने के काम करना शुरू की, तब घर चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। फिर और लालच बढ़ा,
बोला नहीं 8 घंटा काम करने से काम नहीं चलेगा, 10 घंटा करना पड़ेगा, 12 घंटा करना पड़ेगा। इस तरह से करके कहाँ तक जाएंगे उसका कोई अंत नहीं है। तो मोगेम्बो का बेटा, उसका पोता आगे क्या करेगा कोई नहीं जानता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ बंद करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ, 8,000 का SIP चल रहा है, सोच रहा हूँ 8 लाख जब हो जाएगा, गाँव में स्कूल का बस चलाऊंगा और परिवार के साथ रहूंगा, कब तक ये हो पाएगा? 8,000 रुपया मोर देन सफिशियंट पैसा है। यदि आप इतना कर रहे हैं, मान लेते हैं कि आप स्मॉल कैप में कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो इसको चेंज कर दीजिए, 2-2 हज़ार रुपया करके 4 फंड ले लीजिए। 8,000 रुपये पर मंथ 2018 से लेके अब तक 6 साल में अगर देखा जाए लाइव रिकॉर्ड तो लगभग 6 लाख जमा हुआ है, 14,10,000 रुपया आज हुआ है। लेकिन मैं इतना ज़्यादा नहीं मानूंगा रिटर्न, 28% का रिटर्न दिया है। यहाँ पे हम 8,000 रुपये पर मंथ कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं, 6 साल में 15% के रेट से लगभग वही 6 लाख रुपया जमा हुआ, 9,38,000। आपको यही रिक्वायरमेंट है तो ये पूरा हो जाएगा। 6 साल में बने रहिए, आपको 6-7 साल में ये रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजू भैया पोर्टफोलियो आधा हो गया, टीवी वाले रिंगटोन बोल रहे हैं कि सब बेच दो और मार्केट्स में मोगेम्बो आएगा, 10,000 लगाया था, 5,000 बच गया, सब बेच दिया। म्यूचुअल फंड में इतना रिस्क? आपने म्यूचुअल फंड में तो नहीं लगाया होगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड 50% करेक्ट नहीं हुआ है कि 10,000 लगाया 5,000। आपने फ्यूचर ऑप्शन ही खेला होगा या शेयर में पैसा लगाया होगा। म्यूचुअल फंड में इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है। और यदि इस तरह से कभी 50% गिरेगा भी तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को इंतजार करना है 6 महीने से 1 साल। थोड़ा थोड़ा अगर पैसा है तो वो लगाना है, घबराना नहीं है, ठीक है। मोगेम्बो खेलेगा, भूतकाल में भी खेला था, जो बना रहा उसका पैसा लाइफ टाइम है, जो निकाल लिया लॉस उसी का हुआ। लास्ट क्वेश्चन है, सर मेरी एक पॉलिसी 16 साल तक 46,000 रुपया ईयरली भरना है, 10 साल प्रीमियम नहीं भरना है, बाद में 25 साल के बाद 26 लाख मिलेगा, जमा होगा लगभग 8 लाख। कैसे रिटर्न निकलेगा, कितना रिटर्न हुआ, ये कैसे पता चलेगा? इसको जानने के लिए आप कैलकुलेटर पे जाइए, StarSIP.in के कैलकुलेटर पे। यहाँ पे एनुअल SIP है, आपने एनुअल पैसा देते हैं, 46,000 रुपये पर मंथ दे रहे हैं। पहले इसमें देखते हैं, ऐसे आप 46,000 रुपये पर ईयर देंगे, 16 साल तक देंगे, कुछ पैसा हो जाएगा। इस पैसे को 10 साल तक छोड़ देंगे तो 26 लाख मिलेगा। परसेंटेज निकालना है, यही करना है ना। तो आप 46,000 रुपये पर ईयर दे रहे हैं, 16 साल तक देंगे, 7% का मान लेते हैं, वो आपको बैठाना पड़ेगा। 6%, 7%, 8%, ऐसे करके 2-4 बार खेलना पड़ेगा। 7% के रेट से लगभग 7,36,000 आप जमा कर रहे हैं, 13,72,000 हो गया। ये 13,72,000 हो गया। अब आप तो जमा करने जा नहीं रहे हैं, अब इसको उठा करके लमसम में पटक दीजिए। यहाँ पे लमसम में 13,72,000 यहाँ लमसम में रख दिया, फिर 10 साल तक छोड़ना है, वही 7% का रिटर्न, जो वहाँ रिटर्न रखा था वही रिटर्न यहाँ भी लगाना है। तो लगभग 26 लाख हो गया, यानी कि 26-27 लाख हो गया। यानी कि 7% के रिटर्न से अगर हो तो आपका ये पैसा हो जाएगा। लेकिन आपको वहाँ से निकल करके जो 46,000 रुपया दे रहे हैं, 4-4 हज़ार रुपया पर मंथ यदि करते रहेंगे तो काफ़ी ज़्यादा, इससे ज़्यादा हो सकता है। पिछला रिकॉर्ड एक बताता है कि 4,000 रुपये पर मंथ 98 से लेके अब तक पिछले 26 साल में जमा किया निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में, तो 12,52,000 जमा हुआ, 5,38,00,000 रुपये बनाया हुआ है। समझ के बाहर होगा। जब तक खुद से नहीं पढ़ेंगे, खुद से अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक ये सब फिगर समझ में नहीं आएगा। आपको इसी तरह मच फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछते रहिए, मैं इसी तरह जवाब देता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच से जरूर शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।